स्टार्ट होती है और हमें कुछ कल्ट के सदस्यों को दिखाया जाता है जो दुनिया से दूर पहाड़ और जंगल में रहते हैं। इस कल्ट में सिर्फ औरतें थी और एक मर्द था जिसका नाम सीफर्ट था। सीफर्ट उस कल्ट का लीडर था और सारी औरतें उसे फॉलो करती थी। इस कल्ट में जो औरतें रेड कपड़े पहनती थी वो सारी सीफर्ट की वाइफ थी और जो ब्लू कपड़े पहनती थी वो उसकी बेटियां थी और ये सारी बेटियां सीफर्ट की थी। उस कल्ट की सारी औरतें सीफर्ट को अपना गॉड समझती थी। उन्हें लगता था कि सीफर्ट ही उनका दुख दूर कर सकता है। इन औरतों की लाइफ काफी बुरी हालत में थी। कई औरतों ने तो सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। तब सीफर्ट ने उन्हें अच्छी और पीसफुल लाइफ देने का वादा किया और उन्हें नया रास्ता दिखाया। से ये औरतें उसके साथ जुड़ गई थी और वो सीफर्ट की सारी बातें मानती थी। वो औरतें उसकी गुलाम की तरह थी क्योंकि सीफर्ट उन्हें बताता है कि उन्हें पीसफुल लाइफ देने के लिए उसने बहुत कुछ खोया है। जिसके बाद सारी औरतें उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। उनकी लाइफस्टाइल काफी सिंपल थी और वो दुनिया से डिस्कनेक्ट थे। उन लोगों के लिए सीफर्ट ने कई सारे रूल बनाए थे जिसे वो औरतें फॉलो करती थी। कोई कितना भी बीमार हो उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता था। इस कल्ट में अगर उसकी वाइफ को बेबी बॉय हुआ तो उस बच्चे को कल्ट से बाहर छोड़ना होगा क्योंकि उस कल्ट में सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है और वो खुद सीफर्ट है। औरतों को पीरियड आने पर उन्हें कल्ट से दूर रखा जाता था। सीफर्ट का कहना था पीरियड होने पर औरतें इनप्योर हो जाती हैं। कोई भी प्रॉब्लम होने पर सीफर्ट को सुनाने के अलावा किसी और को सुनाना अलाउ नहीं था। वो औरतें हर वक्त सीफर्ट को याद करती थी, सोते वक्त, खाना खाते वक्त, एनी टाइम। सीफर्ट का उन औरतों पर पूरा कंट्रोल था। उन्हें लगता था कि सीफर्ट उन्हें हेवन तक पहुंचा सकता है। सीफर्ट की बेटियों में से एक बेटी थी जिसका नाम सैला था। वो उसकी मोस्ट फेवरेट बेटी थी और वो उसे बहुत लाइक करता था क्योंकि उसे लगता था कि सैला बाकियों से अलग और प्योर है। सैला की मॉम की डेथ हो गई थी जब उसने जन्म लिया था। सैला हमेशा अपनी मॉम के बारे में पूछती थी लेकिन सीफर्ट कभी भी सीधा जवाब नहीं देता था। वो कहता है तुम्हारी मॉम काफी खूबसूरत थी और तुम भी उन्हीं की तरह हो। इस कल्ट में दो औरतें ऐसी थी जिन्हें बाकियों से अलग रखा जाता था, जिन्हें वो इनप्योर मानते थे। जिनमें एक औरत बहुत ज्यादा बीमार थी। सीफर्ट का कहना था औरत को कष्ट है। दूसरी औरत का नाम था सैला। सीफर्ट को लगता था कि वो इनप्योर हो चुकी है क्योंकि उसने सीफर्ट की बातों को मानने से इनकार कर दिया था। वो लोग दूर एक कैबिन में रहते थे। सारी औरतों के साथ सैला का भी यही मानना था कि वो दोनों इनप्योर हैं। नेक्स्ट डे सैला भेड़ों को चराने के लिए ले जाती है। तब उसे पहली बार पीरियड आता है। ये देखकर वो चिल्लाती है। वो काफी डर जाती है और इसी चक्कर में वो एक भेड़ को मार देती है। लेकिन इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती है। उसे पता है कि अगर किसी को पता चला वो उसे इनप्योर कहकर कुछ दिनों के लिए कल्ट से अलग कर देंगे, जैसा कि सैला नहीं चाहती थी। भेड़ के बारे में पूछने पर वो बताती है कि उसे जंगली कुत्ते खा गए। सीफर्ट उसे कुछ नहीं कहता और उसे माफ कर देता है। एक रात पुलिस ऑफिसर आता है जो उसे बताता है इस इलाके में एक ईमानदार सिंघम टाइप पुलिस ऑफिसर आने वाला है। अगर उसे इस कल्ट के बारे में पता चला तो वो तुम सबको अरेस्ट कर लेगा, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर यहाँ से चले जाओ। सुबह वो अपनी वाइफ और बेटियों को इकट्ठा करके कहता है कि यहाँ के लोग उन्हें रहने नहीं देंगे, इसीलिए उन्हें किसी और जगह अपना गांव बसाना होगा। सैला के अलावा सब लोग खुश थे नई जगह पर जाने के लिए। वो अपना सारा सामान लेकर निकल जाते हैं। रात को वो टेंट डालकर रेस्ट करते हैं और सुबह अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। जब से सैला का पीरियड स्टार्ट हुआ था उसे नाइटमेयर आते थे पीरियड को लेकर। चलते चलते उन्हें एक पुराना घर मिलता है जिसमें कोई नहीं था। सर्दी का मौसम था इसलिए सब लोग उस घर में रहने की बात करते हैं, मगर सीफर्ट इनकार कर देता है। सीफर्ट का कहना था कि किसी का इस्तेमाल किया हुआ घर में हम नहीं रह सकते क्योंकि हम सबसे अलग हैं। रात को वो लोग वहीं टेंट लगाकर रात बिताते हैं। सैला की एक बहन को उसके पीरियड के बारे में पता चल जाता है और ये बात वो सबको बता देती है। सीफर्ट के कहने पर उसे सैरा यानी जिसे वो इनप्योर मानते हैं उसी के साथ सैला को रखा जाता है। इस दौरान सैरा उसे सीफर्ट और उसकी मॉम के बारे में बताती है। जब सैला का जन्म हुआ था तब उसकी मॉम को इन्फेक्शन हो गया था और वो बहुत बीमार थी। सीफर्ट चाहता तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाकर बचा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया और उसकी डेथ हो गई। तब सैला उससे कहती है कि आप इस सब छोड़कर क्यों नहीं चली गई। सैरा कहती है कि मुझे इस जिंदगी की आदत हो चुकी है। सच तो ये है कि उसे याद भी नहीं है कि वो कौन है और वो इस जगह को छोड़कर कहाँ जाएगी। वो सीफर्ट से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसे सीफर्ट की असलियत पता थी, इसीलिए वो उसे इनप्योर कह के सबसे अलग रखता था ताकि वो किसी को भड़का ना पाए। लेकिन अब सैला को बहुत कुछ पता चल चुका था और वो धीरे धीरे सीफर्ट से नफरत करने लगी थी। लेकिन इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया।
क्योंकि सारी औरतें उसे गॉड समझती थी। वो लोग काफी लंबे समय से चल रहे थे। सिफट की एक वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे अचानक लीवर पेन शुरू हो जाता है। कोई सुविधा ना होने के बावजूद भी वहीं उसकी डिलीवरी करवाई जाती है और बच्चे को जन्म देने के बाद वो मर जाती है। सारी औरतें उसके जाने से काफी दुखी थी, मगर सिफट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग उसकी बॉडी को वहीं जला देते हैं। सेला सिफट को इस मौत का जिम्मेदार ठहराती है। सेरा उस बच्चे को लेकर वहीं रुक जाती है क्योंकि वो बच्चा एक लड़का था जिसके लिए कल्ट में कोई जगह नहीं थी। सेला से कहती है कि तुम समझदार और स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें अपनी बहनों को समझाना है। सिफट सबको लेकर आगे बढ़ता है। चलते चलते सब लोग बहुत थक चुके थे और सिफट को भी लगता है कि वो रास्ता भटक गया है। तब उसकी बेटियों में से एक बेटी उससे कहती है कि रास्ता शायद उस साइड है। इतना ही कहने पर सिफट उस पर भड़क जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसे कहता है कि तुम रास्ता बताओगी, तुम लीडर बनना चाहती हो। वो लड़की काफी रोती है और उससे कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन सिफट नहीं रुकता। वो उसे घसीटता है, बहुत मारता है। सब लोग वहीं खड़े देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की। फिर से वो चलना शुरू कर देते हैं और सिफट उन्हें लीड करता है। कुछ दिनों तक चलते चलते वो अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाते हैं। वो लेक किनारे काफी खूबसूरत एक बड़ी सी जगह थी। सिफट उनसे कहता है कि आज से हम यही रहेंगे। सब लोग काफी खुश थे। वो अपनी सारी बेटियों को लेक में बांध देकर प्योर कर देता है। रात को वो सेला के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर सेला के इनकार करने पर वो चला जाता है। आधी रात वो अपनी सारी वाइफ से कहता है कि आज मैं तुम लोगों को हेवन के दर्शन कराता हूँ। किक करके वो अपनी सारी वाइफ को लेक में डुबोकर मार देता है। वह बेटियां अपनी माँ को ढूंढती है। लेक के पास उनके कपड़े होते हैं। सिफट उनसे कहता है कि उसने अपनी सारी वाइफ को हेवन पहुंचा दिया है। आज से मेरी सारी बेटियां मेरी वाइफ बन चुकी है। उनमें से मेरी खास वाइफ है सेला, जो इन सब को लीड करेगी। तब सेला उससे कहती है कि ना ही मुझे तुम्हारी वाइफ बनना है और ना ही मुझे तुम्हारा ग्रेस चाहिए। इस पर सिफट को बहुत गुस्सा आता है और वो सेला को एक थप्पड़ मार देता है। तब सेला को भी बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी उसे एक चांटा जड़ देती है। फिर हमें कुछ पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं। लेक के किनारे बहुत सारी औरतों की डेड बॉडीज मिलती हैं। उन्हें जंगल में भी एक डेड बॉडी मिलती है जो सिफट की थी, जिसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था। जाहिर सी बात है उसे सेला और उसकी बहनों ने मिलकर उस सिफट नाम के राक्षस का अंत किया था। एंड में सेला अपनी बहनों के साथ आजाद होती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।